नमस्कार, खम्मांगणी, राम राम राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा खास कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है। इस वक्त हम कोटा में खड़े हैं। कोटा जंक्शन के ठीक बाहर लोगों की भीड़ है। सुबह का वक्त है और यहां से हम जयपुर के लिए ट्रेन में प्रस्थान करेंगे। 204 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी हम तय करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है बेहद कि कोटा देश का संभवतः एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। ट्रैफिक को लेकर के सुचारू व्यवस्थाएं हैं, विकास हुआ है, लेकिन क्या विकास हुआ और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के इस विकास का असर कैसे पड़ेगा। हालांकि ये जो लोकसभा सीट है कोटा बूंदी 2 जिलों को बना करके बनती है, मिला करके 8 विधानसभाएं हैं, 4 बीजेपी और कांग्रेस के खाते में विधानसभा में सीटें हैं। यहां से देश के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला सांसद के तौर पर 2 बार लगातार चुन करके आ चुके हैं। तीसरी बार ओम बिड़ला क्या पार्टी का चेहरा बनेंगे, उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी और उनके काम को लेकर के भी लोगों से बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। कोटा से ही हैं? यस। कैसा विकास हुआ है? यहाँ का कोई विकास नहीं है अभी। कोई विकास नहीं? कोई विकास नहीं है। हमने तो देखा कि सबसे सुंदर शहर है। नहीं, सुंदर शहर है पर ऐसा कोई विकास नहीं। जिसने जो धारीवाल जी ने जो काम किया है, हाँ। ऐसा आपने जो अभी बने हैं नए पार्षद, उन्होंने कोई विकास नहीं किया ऐसा। तो ओम बिड़ला लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया, अच्छा काम किया है। बहुत बड़ा तो करें, कोई काम नहीं किया है? बहुत बड़ा काम किया है। एक पत्थर भी नहीं रखवाया। अच्छा। आप कोटा के हैं? हाँ जी, कोटा में कितना विकास हुआ मोदी सरकार में? बहुत अच्छा विकास हुआ। बहुत अच्छा विकास हुआ है। बहुत अच्छा विकास हुआ। क्या काम हुए हैं? बहुत बड़े सब काम हुए। ओम बिड़ला जी काम करवा रहे हैं? हाँ जरूर, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। स्टेशन बन रहा है, ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं। अंदर चलेंगे स्टेशन पे और भी बहुत सारे लोग हैं और हम यहाँ से जयपुर के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेन आ गई है। ट्रेन दिखाइए। ये ट्रेन है जिससे हम यात्रा करेंगे। मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और यहाँ से हम जाएंगे, कोटा से जयपुर जाएंगे। ट्रेन आ गई है और अब हम ज्यादा बातें जो है वो डिब्बे में ही करते हैं। तो चलिए जयपुर के लिए निकलते हैं। और ये हॉट सीट है प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सांसद है यहाँ से, और उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ। हालांकि लगातार काम भी चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट को लेकर के और नई ट्रेनों की शुरुआत हो, रोजाना नई ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, लेकिन आखिरकार लोग कितने संतुष्ट हैं ये अब डिब्बे में ही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी सफर कीजिए कोटा से जयपुर। सुबह का वक्त है, काफी लोग सो करके उठे हैं। आप कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं आप? हैं तो आप बताइए कि क्या 24 के चुनाव में बीजेपी फिर से आएगी सत्ता में? आनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कोई काम अच्छे किए हैं केंद्र सरकार ने? अभी तक तो अच्छे हो रहे हैं। क्या क्या काम किया जो आपको पसंद आए? जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है अभी तक। अच्छा हो रहा है। आप कहाँ से हैं? सूरत से। सूरत से हैं। आप बताइए क्या कुछ बदलाव हुआ है सूरत में? सूरत में तो पहले से बदलाव चल रहे हैं। पहले से चल रहे हैं। हाँ। तो इस बार 24 में क्या मुद्दे रहने वाले हैं सूरत के? सूरत के तो मुद्दे वही हैं, तो पुराने मुद्दे हैं। क्या हैं, कुछ हल हुए हैं मुद्दे? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कोई समस्याएं हैं? नहीं, कोई समस्या नहीं। देश के स्तर पर क्या वहाँ की, इसलिए कोई समस्या नहीं है। देश के स्तर पर क्या मुद्दे होंगे? देश के स्तर पर तो विकास का मुद्दा होना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा, तो आप जब वोट डालने जाते हैं क्या सोच करके जाते हैं? कि जो सबसे बढ़िया काम कर सके उसी को देना चाहिए वोट तो। हाँ भाई साहब, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? सर अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ वेटनरी मेडिसिन में। अच्छा। वेटनरी कॉलेज से। है कहाँ के? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, तो ट्रेन में भी लगातार अपना काम कर रहे हैं? हाँ सर, एक रिसर्च पेपर अभी लिख रहा था मैं थोड़ा। केंद्र सरकार ने कोई काम किया अच्छे? किया भी है और नहीं भी किया है सर। क्या नहीं किया आपके हिसाब से? क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हुई? रिगार्डिंग द एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज जो उन्होंने बोला था बिफोर द इलेक्शंस, वो इम्प्लीमेंटेशन करने में कामयाब नहीं रहे हैं वो लोग जी, और पॉवर्टी को नीचे लाने में भी कामयाब नहीं रहे हैं। आपके हिसाब से गरीबी थोड़ी सी बढ़ गई है? बिल्कुल सर। तो क्या होना चाहिए? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं 24 के मुद्दे क्या होंगे? 24 के इलेक्शंस जो हैं वो सारे के सारे एजुकेशन एंड पॉवर्टी बेस्ड होने चाहिए। ये बताइए कि जयपुर में क्या समस्याएं हैं? आप कहाँ, कौन से इलाके में रहते हैं? मैं बरकत नगर में रहता हूँ। बरकत नगर में रहते हैं, बजाज नगर और आसपास हैं? चलिए बहुत अच्छा है। क्या क्या समस्याएं हैं आपके वहाँ? नहीं, जयपुर में समस्या कोई नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, वो जयपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ आज तक।
जयपुर में नहीं हुआ इंडस्ट्रियल ये डेवलपमेंट। सीतापुरा और खूब डेवलप हुआ। अभी सरकार आने के बाद उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हाँ, वो स्मार्ट सिटी तो बहुत दिन से चल रहा है। हाँ। लेकिन एटलीस्ट जयपुर जो कैपिटल है और जिस तरह का शहर है और जिसको स्वर्ग कहते हैं लोग, जी, बाहर के लोग भी बहुत लाइक करते हैं, लेकिन यहाँ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही पुअर है। और हर एक की यही शिकायत रहती है, इंडस्ट्रीज हैं लेकिन डेवलप्ड नहीं है। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो सिंगल से फर्क नहीं पड़ता है, उससे डबल इंजन नहीं है। पॉलिसी नंबर 1 और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। अगर जैसे अभी अशोक गहलोत की सरकार थी, नो डाउट उन्होंने पॉलिसी, अभी जो स्कीम्स आई काफी सारी है, लेकिन धरातल पे एक भी नहीं आई। 1-2 महीने पहले ही उन्होंने किया तो वो पिट गए। लोग अब अवेयर हो गए, गाँव में भी अवेयर हो गए। अच्छा, मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? मोदी जी का तो नो डाउट अच्छा लगा। वर्ल्ड के नक्शे पर लाना। देखिए आज क्या है कि इंडिया को कोई नहीं पूछता था, बॉस केवल अमेरिका और ये 2-3 कंट्रीज थे ना, जापान। आज इंडिया को हर कोई बॉस कहता है। अच्छा, तो ये बदलाव किसकी वजह से? ये मोदी जी की वजह से है। मोदी जी की वजह से है। आंटी जी, आपका क्या नाम है? सुमित्रा जैन, सुमित्रा जैन जी। कहाँ जा रही हैं? जयपुर। जयपुर से ही हैं? नहीं, सूरत। सूरत से हैं? अभी सूरत से हैं। सूरत में डेवलपमेंट खूब है हमेशा से है? हाँ, अब ज्यादा ही कुछ हो गया। अच्छा, ज्यादा हुआ है? हाँ। मोदी सरकार में अच्छा काम हुआ है? हाँ, अच्छा काम हुआ है। क्या अच्छा काम हुआ वहाँ पर? मतलब वहाँ पे ओवर ब्रिज वगैरह ये बहुत ज्यादा बन गया, ट्रैफिक की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है। जी, महिला सुरक्षा और ये सब ठीक है मतलब? हाँ, वहाँ का तो माहौल अच्छा है। अच्छा माहौल है। हाँ। और इसका क्रेडिट आप किसको देती हैं? मोदी को ही देंगे और मोदी को देंगे। तो 24 में फिर से आएंगे मोदी? हाँ बिल्कुल। आप मुस्कुरा क्यों नहीं है नहीं, मोदी जी के नाम पे? बिकॉज आई वोट फॉर मोदी एंड आई हैं? क्यों देती है मोदी को? मोदी इज ग्रेट। एक बात है ना, इस समय और कोई इस काबिल है ही नहीं जिसको वहाँ उस सीट पे बिठाया जाए मोदी के अलावा। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो वो सही बात करेंगे? हमारे हिसाब से 400 के ऊपर जाएगी। 400 के ऊपर? हाँ, बिल्कुल। यूथ के इश्यूज को लेकर के क्या वोट में यूथ के इश्यूज नहीं आते हैं? नहीं, देखिए सिर्फ ये मंदिर मस्जिद और इन पर ही लोग बात करते हैं। यूथ में भी अगर आप देखोगे तो काफी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है इंडिया में, एंड उसके लिए जॉब्स काफी इंक्रीज हुए। अगर मैं भी बोलूँ तो हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही है अब। तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो इंडिया ब्लॉक फैला रहा है कि अब जॉब नहीं है, वो खाली गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बोलते हैं। बट आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए तो काफी अच्छे जॉब। गवर्नमेंट तो सबको जॉब दे नहीं सकती है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, तो प्राइवेट पॉसिबल मतलब ये आपका विजन ये है कि सक्षम हो लोग, हम खुद जॉब देने वाले, हमने खुद नया व्यापार खड़ा करे, जो हो रहा है अभी। अच्छा, इसके लिए माकूल व्यवस्थाएं हैं? यस। 24 के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? चुनाव में श्री राम मंदिर बना है मेन, तो धारा 370 खत्म कर दी, महिला सशक्तिकरण नियम लागू कर, लोकसभा में पारित हो गया। तो वो लागू तो नहीं हुआ ना अभी? लागू नहीं था, विधानसभा लोकसभा में तो पारित हो गया ना, लागू हो गया। तब मोदी तो 3rd टर्म में आए तो लागू हो जाएगा। अच्छा। जो 14 में मोदी ने जो कमेंट्स किए थे वो करीब करीब पूरे होते दिख रहे हैं हमको। जो कहा उन्होंने वो कर बिल्कुल 100% हो रहा है वो। हाँ। और वो होगा आगे 3rd टर्म से बिल्कुल चेंज हो जाएगा इंडिया का नक्शा ही। 24 के चुनाव है ना लोकसभा के, उनके मुद्दों को लेकर क्या आप क्या सोचते हैं? क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। क्यों, ऐसा क्यों? देश एक है तो एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? आप पहले व्यक्ति मिले जो यूसीसी पे बोल रहे हैं। होना चाहिए, बाकी के मुद्दे तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि तो गलत ला रहे हैं और देश का बंटवारा नहीं, देश का बंटवारा ही कर दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हाँ। तो फिर यहाँ हिंदुओं का होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नहीं, हिंदुओं का क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए होना चाहिए ना। जी, एक बात ये कह रहे थे कि मंदिर कानून होना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। उनको एक देश का टुकड़ा बना के दे दिया। माइनॉरिटीज को क्यों तकलीफ है? माइनॉरिटीज को तकलीफ इसलिए उन्होंने एक टुकड़ा तो ले लिया और भी लेना चाहते हैं, और क्या तकलीफ है? माइनॉरिटीज में खाली मुसलमान ही है, बाकी कहाँ है? आप बताइए कि मोदी सरकार ने कैसा काम किया है? वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। आएगी, क्यों आएगी? पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से? ऐसा क्यों है? क्या काम नहीं हुआ है देश में? विपक्ष तो कह रहा है कि देखिए किसानों के साथ कैसी विपक्ष को मुद्दा चाहिए, विपक्ष को रोजगार नहीं है। सब रोजगार है, सब मिल रहा है। ये सवाई माधोपुर का स्टेशन आ गया, हम आपको सवाई माधोपुर का स्टेशन भी दिखाएंगे। और यहाँ पर सुखबीर सिंह जौनापुरिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं। और आपको बता दें कि ये टोंक सवाई माधोपुर मीना गुर्जर बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार देखिए सरगर्मियां तो तेज हो ही रही हैं। मैं उतरना चाहूंगा, थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा रेलवे स्टेशन का हाल। तो ये सूरत के यात्री हैं। सूरत से आई हैं ना आंटी जी आप?
सूरत से आए हैं पूरी अंकल। 543 ऑल 543। ओके जी। तो ऑल आ जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसे रहेगा? नहीं विपक्ष ही नहीं होगा। लोकतंत्र ही विपक्ष होना जो क्या आएगा? मोदी जी आएंगे। आएगा तो मोदी। हाँ मोदी जी आएंगे। लोकतंत्र इज अबाउट साउंड ऑपोजिशन। आप समझे कि नहीं? हाँ। रूलिंग पार्टी का इतना रोल नहीं है जितना ऑपोजिशन। आइए 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 आगे आ जाइए। अंकल जी आपने रिटायर हो गए हैं, क्या करते थे? अरे बहुत काम है। आई एम वर्किंग 12 आवर्स ए डे बिकॉज माई प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग 18 आवर्स ए डे। वाह वाह। तो ये सवाई माधोपुर का स्टेशन है और रणथंभौर जो है वो टाइगर रिजर्व सेंचुरी यहीं पर है। साथ ही साथ त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहीं पर है। आप यहीं के हैं? सवाई माधोपुर के हैं? नहीं तो बाहर से। बाहर से कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से। कैसा काम हुआ गुजरात में? मोदी जी ने ठीक करवाया? ठीक करवाया। हाँ, इस बार के चुनाव के इश्यूज क्या होंगे, मुद्दे क्या होंगे? मोदी जी का। मोदी जी का है तो कई लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। और ये देखिए यहाँ से अंकल जी कहाँ के हैं आप? हैं? मैं तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान। झुंझुनू के हैं? हाँ। तो आप बताइए अभी चुनाव आने वाले लोकसभा के क्या मुद्दे होंगे इस बार झुंझुनू में? अब देखो इतना नॉलेज नहीं है। नहीं पता। काम करवाया मोदी सरकार ने? नहीं करवाया? नहीं करवा रहा है। करवा रहा है। आपके सांसद का कैसा काम है झुंझुनू में? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। क्या काम करवाया? रोडे वगैरह जो भी है सारी रोडे वगैरह सही बनवाई है और भी बहुत लोग हैं। भाई साहब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ। कुछ नहीं करते हैं? क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ के हैं राजेंद्र जी? बहरोड अलवर जिले से। अच्छा बहरोड अलवर के हैं। और अलवर में बालकनाथ सांसद थे जो अब विधायक बन गए हैं। कैसा काम करवाया उन्होंने? काम सारा अच्छा है मोदी सरकार का देश में। हैं? फिर से आएगी मोदी सरकार? हाँ गारंटेड। लेकिन क्यों आएगी? क्या काम अच्छा करवाया? काम तो काफी इतनी लंबी लिस्ट है। हाँ, एक दो तीन काम बताइए जो आपको पसंद आए हो। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार है जी। सही उसमें रेलवे हो, हाँ, फॉरेन पॉलिसी हो, वो सभी से क्या अच्छा काम कर रही है। आर्थिक ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो विपक्ष तो कह रहा है कि कोई काम नहीं करवाया। कहने से क्या होता है? मैं किसी को कहूँ तुम कुछ नहीं कर रहे हो बेकार, इससे क्या मतलब? लेकिन जो दिखता है वो साफ होता है। जो दिखता है वो कह रहे हैं कि ये जो दिखता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, दिखता है वो काम दिखता है। और ये अच्छा काम हुआ है। स्टेशन तो अच्छे बने ही हैं। इस बार के जो चुनाव के मुद्दे क्या होंगे और लोगों की राय हम लगातार जानने के लिए चल रहे हैं। आप कहाँ के हैं? सब बूंदी के हैं। बूंदी के हैं जी। कोटा बूंदी। और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में ओम बिरला सांसद हैं। जी हाँ। कैसा काम है? बढ़िया काम है। अच्छा काम है। मोदी सरकार ने कैसा काम करवाया? मिला जुला है। मिला जुला काम है। फिर से आएगी कि नहीं आएगी सरकार? मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। इसकी वजह क्या, क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह एक तो सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, बहुत ज्यादा बढ़ी। तो सांप्रदायिकता किसने बढ़ाई? सरकार ने। दोनों तरफ से बढ़ी पार्टी। दोनों तरफ से बढ़ी है। जैसे पहले की जो अभी की इस गवर्नमेंट में जो हो रहा है ना, अभी हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। रफीक खान साहब, एक बात बताइए, कोटा तो बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। डेवलप तो धारीवाल जी ने करा है ना। धारीवाल जी ने करवाया है। केंद्र ने कुछ नहीं किया? नहीं, केंद्र का नहीं। स्मार्ट सिटी का काम भी तो चल रहा होगा। नहीं चल रहा। धारीवाल जी का है वो विधायक। धारीवाल जी का है। अब की बात जो सांसद के चुनाव होने वाले हैं, आप क्या सोच के वोट देंगे? नहीं, ओम बिरला जी को तो ओम बिरला जी को ही देंगे। ओम बिरला जी अच्छे आदमी, पर्सन अच्छे, नाइस पर्सन है। बात सुनते हैं लोगों के, मिलते हैं। नाइस पर्सन। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो करेंगे अच्छे आदमी हैं। अच्छे नाइस पर्सन। लोगों की बात सुनते हैं। आप कहाँ की हैं? सर मैं कोटा की हूँ। कोटा की हैं? अच्छा, अभी भैया कह रहे थे कि वहाँ पर डेवलपमेंट तो हुआ कोटा शहर में, कैसा लगता है? कोटा में डेवलपमेंट तो अच्छा हुआ है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। अभी बीजेपी है सर, कांग्रेस आ जाए सर, वो ठीक है। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए। तो कौन हो प्रधानमंत्री फिर? कोई भी हो जाए, बट कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री बनेगा आपके साथ? कांग्रेस में बन जाए सर। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होनी चाहिए। राजस्थान वाले भी ममता बनर्जी की मांग कर रहे हैं। जी। ऐसा क्यों? ऐसा क्या, डेवलपमेंट अच्छा है, वो सभी को साथ लेके चल रही है। ये धारीवाल जी सुन लेंगे, काम तो हमने करवाया, प्रधानमंत्री आप ममता बनर्जी को बनाया। ममता बनर्जी चॉइस है प्रधानमंत्री की में तो है। ममता बनर्जी चॉइस है प्रधानमंत्री में। आप क्या करते हैं? जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं जी। अभी वो बहन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार है लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने। देखिए, सरकार किसी की भी आए, हाँ, जो जनता के मुद्दे हैं, हाँ, शिक्षा, गरीबी और हाँ, रोजगार, हम तो चाहे कांग्रेस को वोट दें, हाँ, चाहे बीजेपी को वोट दें। अब ये जो मुद्दे बताए, मोदी सरकार ने इन पर काम किया कि नहीं किया है? मुझे
घोषणाएं तो बहुत होती है सर, लेकिन जो आप नीचे के लेवल पर देखोगे, आप यहाँ जाकर देखो कितने लोग क्या रोजगार कर रहे हैं। किसको वोट जिंदाबाद मोदी ने काम नहीं किया? नहीं किया है, बहुत काम, अच्छा काम हुआ है। कैसा काम हुआ है? बहुत बढ़िया हुआ है। कैसा काम हुआ है? बढ़िया, अच्छा काम हुआ है। अभी 24 आप कहाँ के हैं? कहाँ के? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के हैं। आपके सांसद ने कैसा काम किया है? ये क्या ले रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं? पकौड़े खा रहे हैं। पकौड़े खाएंगे? हैं? हंस क्यों रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। पकौड़े खाएंगे? हमें भी खिलाइए पकौड़े। आप भी खाइए। आप करते क्या हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ। कहाँ पे? शहर में। शहर में मजदूरी मिलती है? अभी वो भैया कह रहे थे मजदूरी नहीं मिल पाती है, काम नहीं है। हाँ, अभी तो काम ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। युवाओं को लेकर के सरकार कुछ काम कर रही है? हाँ, डेफिनेटली। सेंट्रल गवर्नमेंट यस। किससे पसंद करती हैं आप? मोदी जी को? मोदी जी। हैं? राहुल गांधी को क्यों नहीं? वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची जितना मोदी जी जिस लेवल पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कांग्रेस के टाइम पे तो वो सब देखा ही नहीं था डेवलपमेंट। हाँ। तो मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी बेस्ट है। अब अच्छा, मोदी जी की क्या बात आपको अच्छी लगती है जो बेस्ट है? उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी है, स्पेशली लेडीज लोगों को जो फैसिलिटीज दी है, हर यानी इतनी सारी योजनाएं जिससे काफी लोग उसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं। नहीं, उनका काम दिख रहा है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। दिख रहा है, ये कह रहे हैं काम दिख रहा है। आप भाई साहब, आप कहाँ के? राजस्थान के। कहाँ के? खंडेला की। एक बात बताइए, अभी 24 के चुनाव आने वाले, मुद्दे क्या होंगे आपके? मोदी जी आएंगे। मोदी जाएंगे। कितनी सीटों पर राजस्थान में? 25 सीटें हैं। कितनी सीटों पर आएंगे? मैं तो सोचता हूँ पूरा ही लेके जाएंगे। पूरा ही लेके जाएं। अब विपक्ष को कुछ भी नहीं मिले हैं? ऐसे क्यों सोचते हैं? क्यों, अच्छे काम करवाए ना उसने। अच्छे काम करवाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अच्छे काम करवाए, आप संतुष्ट हैं कम से कम? हैं? आप भाई साहब कहाँ के? कोटा के हैं। कोटा के जो सांसद आपके लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं और पूरे देश में। हाँ, ओम बिरला जी कैसे व्यक्ति हैं? सर बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत बढ़िया व्यक्ति, प्रतिभाशाली हैं। बात सुनते हैं लोगों की? बिल्कुल सर, सुनते हैं। काम करवाए उन्होंने? बहुत काम करवाया। क्या काम करवाए? सर वहाँ पे हमारे मतलब हॉस्टल जो हमारे कोचिंग का एरिया है उसको काफी डेवलप किया उन्होंने, और हमेशा मतलब हॉस्टल संचालक है, एजुकेशन है। अभी हॉस्टल संचालक आप कह रहे हैं, जितने बाहर से बच्चे पढ़ने जाते हैं रोज सुसाइड हो रहे हैं कोटा के अंदर। सर वो दूसरी वो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो है, उसको इसके लिए है ना, मतलब वो जिम्मेदार थोड़ी हो सकती। नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन पता है कुछ माँ बाप की भी कमी रहती है और एजुकेशन। तो अभी 24 के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? क्या युवाओं के मुद्दे होंगे? बेरोजगारी मुद्दा होगा? जी सर, ये बिल्कुल होंगे। यस हैं? यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो एक बात बताइएगा, अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। अच्छा है ना, तो वैकेंसी निकलती भी है, एग्जाम्स, और सबसे बड़ी समस्या है कि सर पेपर आउट होना। अच्छा, वैकेंसी भी निकाल दी आपने, एग्जाम भी करवा दिए, लेकिन वो रद्द ही हो गए, कोई रिजल्ट ही निकल के नहीं आया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो भर्तियां अटक जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, क्योंकि एक्चुअली मैं भी खुद भी फॉर्म भरती हूँ। अभी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। बीएड कर रखा आपने? हाँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, बाकी एक महंगाई। तो आपको लगता है कि महंगाई को लेकर के लोग वोट डालते हैं या बेरोजगारियों के इश्यूज पे वोट डालते हैं? अभी वो भाई साहब करते, देखो कितने अच्छे काम किए, मंदिर बना दिया। अभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जो हिंदू राष्ट्र, हाँ बिल्कुल, एक जो हिंदू राष्ट्र है उसको लेकर के चुनाव हो रहे हैं और 100% मोदी सरकार आएगी। अच्छा, जो हिंदू राष्ट्र की जो भावना है लोगों में अभी वो है, उसके चक्कर में वो बेरोजगारी और बाकी जो थोड़ी समस्याएं हैं जो कि मेन है वो दब गई हैं। तो थोड़ी कैसे हुई? मेन समस्या तो पर दब गई, लोगों के लिए नहीं है ना वो। आपके हिसाब से वो समस्याएं नहीं दबनी? मेरे हिसाब बिल्कुल समस्याएं तो नहीं दबनी चाहिए ना, उन पर बिल्कुल बात हो। और पेपर लीक बड़ा मसला है युवाओं के लिए, है सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं सीएस स्टूडेंट हूँ। सीएस की स्टूडेंट है। वोट लगता है आपका? हाँ। कहाँ की है? कोटा। कोटा की है। तो कोटा में तो बड़े स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, ऐसा क्यों होता है? वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अभी खराब होता जा रहा है और शायद पेरेंट्स का प्रेशर भी है बच्चों पे। जितने कोचिंग स्टूडेंट देश भर से कोटा में आते हैं उनमें से कई कोचिंग स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर लेते हैं। क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद जेई और ये एग्जाम्स थोड़े से ज्यादा ऐसा उनको हवा दी गई है, क्योंकि बच्चों में प्रेशर है कि हर बच्चा डॉक्टर बने। पर मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो करना नहीं चाहते पर पेरेंट्स की वजह से करते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को अगर समझाएंगे तो। क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था, जो ऐसे पेरेंट्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप एक स्टूडेंट होने के नाते? मेरे को लगता है कि आपको एक बार बच्चों से बैठ के उनके साथ आप बात करोगे तो बच्चे आपको सच में बताएंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब मोदी सरकार में आपका काम हुआ है? बिल्कुल डन,
नहीं, अब तक बम ब्लास्ट कितने हो जाते, जीते ही नहीं, मोदी नहीं होता तो जीते ही नहीं। आपके सांसद ने कैसा काम करवाया? बढ़िया काम, बालकनाथ जी ने बढ़िया काम करवाया। अच्छा और क्या, और क्या। अब विधायक बन गए? हाँ, विधायक अब बन कोई नया चेहरा बीजेपी में कौन आएगा? अब नया चेहरा देखो कौन आया। नया इंतजार है आपको, पर आप कैंडिडेट देख के वोट देते हैं मोदी जी के नाम पर? नहीं, काम को देख के। काम देख के। तो चलिए अब हम कोटा से चल करके आ गए हैं जयपुर में, और चूंकि जयपुर राजधानी भी है और यहाँ पर पूरे राजस्थान की नजर होती है कि आखिरकार आगामी महासंग्राम में यहाँ के समीकरण क्या रहने वाले हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है। ट्रेन में भी हमने लोगों से बात की और भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन आज हमारा कारवां यहीं तक। तो आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।